It is all about what my kids eat in a day. तो वैरायटी इसी में कि एक ही खिचड़ी को मैं 3 तरीके से बना रही हूँ. बच्चों को हमारे जैसे अलग अलग चीजें खाने की जरूरत नहीं है. They love being in the routine. Breakfast, lunch, टिफिन और डिनर 2 ही ऑप्शन मैं रखी हूँ. आप अगर चाहते हैं कि बच्चे हमेशा वेजिटेबल्स खाए, आप नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है देवीना डिकोड्स में. जो लोग सोचते हैं बच्चे जब छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ है, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इट विल स्टार्ट गेटिंग ईजियर. इट डज नॉट गेट ईजियर. उल्टा जैसे जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन लोगों के खुद के दिमाग आ जाते हैं, उनके खुद के लाइक्स डिसलाइक्स हो जाते हैं, ओपिनियंस हो जाते हैं. तो अभी लियाना और दिविशा काफ़ी ओपिनियनेटेड है और बाकायदा बोलते हैं मामा फ़ोन रखो, मामा शूट मत करो. सो ऑल दीज थिंग्स, सो दैट डेफिनेटली कम्स ऑन द वे. तो मैं उन लोगों को नाराज़ करके या उनके विशेस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करती हूँ. नाउ दैट दे टॉक, it feels like the bonding has developed more, क्योंकि बात करते हैं, मैं समझ पाती हूँ वो क्या बोल रहे हैं, वो समझ पाते हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. सो I think this is a very good phase, but वीडियो बनाने के लिए वेरी डिफ़िकल्ट फेज़. तो राइट नाउ मेरे बच्चे गए हैं जिम क्लास में, किड्स जिम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग काफ़ी सारे स्ट्रेचिंग वगैरह, बैलेंसिंग, हैंगिंग, जंपिंग, सारी ऐसी मूवमेंट्स करते हैं जिससे बॉडी में अमेजिंग रिदम बनता है. उसके अलावा लंबे होते हैं, उसके अलावा काफ़ी स्ट्रेच होता है बॉडी में, स्ट्रेंथ बढ़ता है. सो ऑल दीज क्लासेस मैं कराती हूँ. मैं एक वीडियो में बताऊँगी क्या क्या क्लासेस कराती हूँ एंड हाउ दे आर हेल्पिंग इन कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट. तो फिलहाल ये वीडियो आप लोग टाइटल से ही समझ गए होंगे दैट इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट माय किड्स ईट इन अ डे. अभी लियाना दिविशा का जो सिचुएशन है, दे एग्जैक्टली ईट द सेम थिंग. थोड़े टाइम पहले भी ऐसा था कि लियाना दिविशा अलग अलग खाना खाते थे. जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम में ना देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल डिफरेंस. लाइक 3 साल और 6 साल में डेवलपमेंटल डिफरेंस होगा, 2 साल और 1.5 साल में बहुत डेवलपमेंटल डिफरेंस होगा, 3 महीने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. बट अभी भी डिफरेंस तो काफ़ी है. बड़े हो जाने के बाद वो इक्वल हो जाएगा. बट फिलहाल की बात ये है दैट बोथ ऑफ देम ईट द सेम थिंग. तो मुझे अभी दोनों के लिए अलग अलग खाना बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. अच्छा खासा मतलब प्रॉपर खाना खाते हैं. सो टुडे आई विल टेल यू व्हाट my 2-year-olds eat in a day. Liana would be 3 in another 2 months. So but still दिविशा और लियाना अभी सेम टू सेम चीज़ खाते हैं. सबसे पहले मैं एक बात बता दूं दैट पॉडकास्ट के दौरान मैं बहुत कुछ खुद सीख रही हूँ एंड आई एम गेटिंग एनरिच्ड. आई कैन नाउ एक्चुअली उस चीज़ को फिजिकली और प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रही हूँ. इट एब्सोल्युटली वर्क्स. दिस पॉडकास्ट विथ श्वेता गांधी वॉज वेरी एनरिचिंग एंड उसने एक्चुअली हेल्प किया टू डेवलप अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ माई किड्स. वो तो आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ. बट फिलहाल उससे जो मैंने एक चीज़ लिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ वर्कड अमेजिंग फॉर मी इज़ बीइंग इन द रूटीन. बच्चों को हमारे जैसे अलग अलग चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है. दे लव बीइंग इन द रूटीन, दे लव बीइंग इन द कंफर्ट जोन. मतलब आज हम लोगों ने दाल चावल खाया, कल हम लोग कुछ सब्जी रोटी खाएंगे, परसों पास्ता खाएंगे. बड़े लोगों को होता है एक खाना खा खा के बोर, लेकिन बच्चे एक खाना खा के बोर नहीं होते हैं. उल्टा सडनली आप उन लोगों को ऐसा कुछ देंगे जो वो नहीं खाए तो वो थोड़ा सा थोड़ा सा चुप चाक के छोड़ देते हैं. आई होप यू हैव नोटिस दैट एंड आई हैव नोटिस दैट वेरी वेरी वेल. तो मैंने उन लोगों को एक रूटीन में डाल दिया. उन लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच, टिफ़िन और डिनर में 2 ही ऑप्शन मैं रखी हूँ. हाँ, डेफिनेटली 2, एक ही नहीं कि मतलब ऐसे आंखें बंद करके रोज सेम खाना बन जाता है लाइक अ जेल. बट इन दोनों में ही बनता है. तो आज सैटरडे है तो आज मैं प्रॉपर्ली दिखा सकती हूँ कि ब्रेकफास्ट, लंच, टिफ़िन और डिनर में मेरे बच्चे क्या खाते हैं.
सैटरडे इसीलिए बोली क्योंकि रेस्ट ऑफ द डेज मंडे टू फ्राइडे वो स्कूल में होते हैं और स्कूल में बहुत ही बढ़िया खाना होता है उन लोग का लंच। वो लोग स्कूल में बहुत अच्छे से खाना खा के आते हैं एंड डेफिनेटली मैं तो स्कूल में डालने से पहले से ही मैं बच्चों को खुद देती थी खाना खाने के लिए। लियाना भी बहुत जब छोटी थी, बिफोर इवन गोइंग टू स्कूल, इवन दिविशा स्कूल जब नहीं भी जाती थे उससे पहले ही मैं दोनों बच्चों को खुद खाना खिलाना सिखाती थी। खुद फेंक फूक के खाते थे, लगा के खाते थे। तो स्कूल से तो दोनों अभी खुद खाना सीख गए। सो दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग, मतलब दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ मी सेंडिंग देम टू स्कूल आई वुड से। तो ब्रेकफास्ट मैं बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट इज़ 2 ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज़ पैनकेक। ये पैनकेक इतना आसान है कि आप ट्रैवल करते टाइम भी बना सकते हैं और ऑन द गो आप लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए आपको अंडा और केला 2:1 प्रोपोर्शन में। तो आपने 1 अंडा डाला तो 2 केला डालिए, वो भी चीनी केला, लेकिन अगर बड़ा केला है तो 1 अंडा 1 केला। उन दोनों को मिक्सी में आप फेंट लीजिए। उसके बाद उसको तवा में छोटा आप गोल गोल करके डाल सकते हैं। बहुत इजीली पलट भी जाता है, चिपकता भी नहीं है। एंड इसमें हनी, मेपल सिरप कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं। हम लोग जब गोवा गए थे तो उस टाइम पे घर पे तो बनाते ही है। मैं इसलिए गोवा की बात बोल रही हूँ कि वहाँ पे मिक्सी नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन 2 बनाया था। पर ऑप्शन 1 के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया एयरबीएनबी वाले को कि प्लीज़ एक मिक्सी अगर हो जाए। तो मिक्सी आ गया एंड वाओ बैम, बच्चे वे सॉर्टेड। तो उन लोगों का वो जो पैनकेक सुबह बन जाता था, थोड़ा बहुत जो भी बच कुछ जाता था हम वो लेके बाहर चले जाते थे। तो बाहर भी थोड़ा बीच बीच में बच्चों को स्नैकिंग की ज़रूरत होती है, तो पैनकेक इज़ द बेस्ट स्नैक ऑल्सो इन बिटवीन एंड वी नो इट इज़ हेल्थी। सेकेंड इज़ ऑमलेट, simple omelette. I will tell you one thing. I am giving a non-vegetarian option of omelette and pancake में भी egg है। आप इसका veg option बना सकते हैं। But I have learned again by meeting very many experts during my podcast is ओट्स जो ओवर एग्जैजरेटेड तरीके से ब्रेकफास्ट में जगह लेके रखा है, इट इज़ नॉट टू बी कंज्यूम्ड फॉर ब्रेकफास्ट ओनली। मतलब दिन की शुरुआत इतने सारे कार्ब से नहीं होने चाहिए। दिन का शुरुआत हमेशा प्रोटीन से होने चाहिए। प्रोटीन से दिन की शुरुआत हो तो बॉडी बार बार कार्ब्स नहीं मांगेंगे। सो इट इज़ अ मार्केटिंग गिमिक टू एंटर और इन्फिल्ट्रेट इनटू द मार्केट, इंडियन मार्केट, बाय टेलिंग कि ओट्स इज़ अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। ओट्स के साथ ब्रेकफास्ट को जोड़ दिया मार्केटिंग से, तो इसीलिए सुबह उठते ही लगता है क्या खाते हैं, ओट्स। तो आप अगर वेजिटेरियन है, यू कैन मेक दाल का चीला एंड ईट ऑन आ वेजिटेरियन डेज, वी ईट दैट। और जिस दिन मतलब घर पे पूजा वगैरह होता है तो उस टाइम पे हम लोग मूंग दाल का चीला बना के खाते हैं। बच्चे भी वही खाते हैं। बट आई एम गिविंग यू द स्टेपल ऑप्शन। लंच में बनता है खिचड़ी एंड सब्ज़ी और चिकन चावल एंड सब्ज़ी। तो सब्ज़ी कांस्टेंट होता है, सब्ज़ी आप कोई भी बना सकते हैं। आज मैं जो भी सब्ज़ी बनाऊंगी वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे आज किचन में कौन सा सब्ज़ी है वो मैं देखने आई, तो 2-3 दिन पहले मैंने मतलब मार्केट में काला गाजर देखा तो मैंने ये उठाया। एनीथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग मैं थोड़ा सा लेती हूँ, खुद तो खाती नहीं हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ। दिस इज़ पर्पल गाजर। एवरी कलर हैज़ इट्स ओन बेनिफिट। आई एम श्योर कि नॉर्मल जो गाजर खाते हैं, पर्पल गाजर का कुछ और भी बेनिफिट होगा। पर्पल कलर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, इसलिए ब्लूबेरीज आर वेरी गुड। ये कभी मिलता नहीं है, मैं तो फ्रूट्स खरीदने गई थी तो मैंने देखा पर्पल गाजर और मैंने इतना ही लिया। कैसा दिखता है अंदर से। बीन्स है तो मैंने सोचा बीन्स भी डाल दिया जा सकता है। पत्ता गोभी भी है, थोड़ा सा मैं पत्ता गोभी भी यूज़ कर लूँगी। एनी सब्ज़ी गाइस, एनी सब्ज़ी। इसमें रिपीटेशन ये है कि खिचड़ी एंड सब्ज़ी के हिसाब से, लेकिन उसमें आप वेजिटेबल्स कुछ भी यूज़ करें। द फैक्ट कि हम रोटी में आटा में घोल के दे देते हैं, सब्ज़ी को मिला के चिटिंग करके बच्चों को खिला देते हैं, बच्चों के साथ चिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
उन लोगों को आप रेगुलरली खिचड़ी के साथ सब्ज़ी दे देंगे, दाल चावल के साथ सब्ज़ी दे देंगे, वो ऐसे ही खाना सीखेंगे। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आटा ये रोटी आप खुद बनाएं, तो उस टाइम पे तो फिर वेजिटेबल्स खाएं ही ना बच्चे। आप अगर चाहते हैं कि बच्चे हमेशा वेजिटेबल्स खाए, आप बच्चे को वही आदत दिलाइए घर पे भी। सो आज बनने जा रहा है खिचड़ी सब्ज़ी, और दूसरे टाइम जो बनता है वो है चिकन चावल एंड सब्ज़ी। तो चिकन चावल का भी जो रेसिपी है, चिकन राइस, उसका वो भी मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी बताया था, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप एक कुकर में भी बना सकते हैं, यानी पतीले में भी बना सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा प्याज फ्राई कर लीजिए, प्याज और लहसुन फ्राई कर लीजिए, उसमें आप चिकन डाल दीजिए, उसको हल्का सा मतलब हिला लीजिए, उसमें आप राइस डाल दीजिए, बस उसको उबलने दीजिए एंड इट इज़ डन। मतलब इट इज़ लाइक अ कॉन्जी बनेगा। और उसको आप और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो ऊपर से आप थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन भी डाल सकते हैं। बच्चों को रेगुलर खाने के लिए इतना फ्राइड ऑनियन ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। सेकेंडली जो मैं बना रही हूँ खिचड़ी क्या बना के दिखाऊँ मैं आप लोगों को? ओह वाह! तो दाल और चावल को कुकर में डाल के 3-4 सीटी मार लीजिए, हो जाएगा आपका खिचड़ी रेडी। इफ़ यू वांट टू मेक इट लिटिल मोर स्वादिष्ट, यू कैन गिव सम तड़का ऊपर से। कभी जीरा का तड़का डाल दीजिए, या कभी कभी उसको प्याज को अलग से फ्राई करके उसके ऊपर दाल चावल डाल के करिए। तो मतलब पहले ही तड़का मार के उसके ऊपर हम बना रहे हैं, तड़का बाद में नहीं मार रहे, तो उसमें थोड़ा सा और फ्लेवर आ जाता है। और कभी कभी आप एकदम सिंपल दाल चावल प्लेन उबाल के ऊपर से घी भी डाल सकते हैं। तो वैरायटी इसी में कि एक ही खिचड़ी को मैं 3 तरीके से बना रही हूँ। इट्स नॉट दैट मैं खिचड़ी के अलावा कुछ बना रही हूँ। सो बाहर हम जब जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ भी मतलब ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे खिचड़ी मिलता है, तो हम बोल देते बेबी फ्रेंडली खिचड़ी। तो वो जैसे भी बनाते, कभी हल्का मसाला डाल के, कभी ऊपर से तड़का मार के, या कभी प्लेन उबाल के दे देते हैं। एवरीथिंग वर्क्स। दैट्स वॉट दे ईट फॉर लंच। टिफ़िन इज़ वेरी वेरी स्टेपल एंड वेरी बेसिक। टिफ़िन में अराउंड 4:30-5 o'clock को टिफ़िन खाते हैं, विच इज़ फ्रूट्स। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं फ्रूट्स देती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम पे फिर फ्रूट्स खाने के लिए टाइम नहीं होता है। हाँ, बीच बीच में सोचिए स्कूल जा रहे हैं, किसी क्लास जा रहे हैं, मैं हमेशा साथ में फ्रूट्स भेज देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए स्नैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्टेड ऑफ उल्टा पुल्टा स्नैकिंग, दे स्नैक ऑन फ्रूट्स और मखाना। बट ज़्यादा स्नैकिंग करने से मैंने ये रियलाइज़ किया कि लंच डिनर में स्किप हो जाता है। तो लंच डिनर के 2 घंटा पहले स्नैकिंग बंद हो जाता है। सो लास्ट स्नैकिंग टाइम इज़ 5:30, क्योंकि 7:30 को मेरे बच्चे डिनर करते हैं। अभी उन लोगों का स्कूल लेट है, 10 o'clock, 9:30, 10, तो देयर इज़ नो पॉइंट वेकिंग अप एट 5:36। मतलब मेरे बच्चे तो 5:36 को उठते थे, बट अभी धीरे धीरे 7-7:15 बजे उठते हो, तो थैंक गॉड। नहीं तो पहले मैं भी 6 बजे उठ के बैठ जाती थी। एनी फ्रूट दैट दे लाइक, एनी फ्रूट, एवरी फ्रूट हैज़ डिफरेंट बेनिफिट्स। तो सीजनल फ्रूट कोशिश कीजिए। लियाना का फेवरेट है वाटरमेलन, तो वो वाटरमेलन खाती है, मतलब उसको कभी ना नहीं करती है। तो अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए वाटरमेलन वर्क करता है। दिविशा मोस्टली सब फ्रूट खा लेती है, और बच्चों का और एक फेवरेट फ्रूट होता है बनाना। बट कोशिश कीजिए, बनाना मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं खा सकते। अलग अलग फ्रूट खाएंगे तो अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, अलग अलग वाइटामिन्स मिलेंगे। कमिंग टू ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज़ अगेन वेरी वेरी स्टेपल। हम लोग 2 रोटी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, एंड अगेन दाल चावल या चिकन चावल या फ़िश चावल। सो आई ट्राई टू कीप अ प्रोटीन, या पनीर चावल, पनीर की सब्ज़ी, राइस, 2 रोटी, छोटी छोटी 2 रोटी, सूप होता है कभी, या फिर वो जो दाल है, दाल में ही दाल के साथ खाते हैं, घी लगा के देती हूँ, थोड़ा थोड़ा रोटी खा लेते हैं। कभी मैं रोटी को रोल बना के देती हूँ, ऐसे तो ऐसे खाते हैं। तो रोटी को मैं देती हूँ बिकॉज स्कूल में भी रोटी खाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है भी रोटी, वैसे मैं देती नहीं थी। व्हीट से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो आई स्विच टू खपली व्हीट, और उससे कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक कम है। यू विल सी दैट काफ़ी गुड प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, सब कुछ है। बच्चों को मैं कार्ब्स डेफिशिएंट नहीं रखी हूँ, बिकॉज कार्ब्स रियली हेल्प इन ग्रोइंग।
और ग्रोइंग किड्स में कार्ब्स तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आई मेक डिफरेंट थिंग्स लाइक कुकीज़ बना लिया, कभी ब्रेड बना लिया, कभी लड्डू बना लिया, सत्तू का लड्डू बना लिया। बट ये सारी चीज़ें मैं शाम का वो जो स्नैकिंग टाइम है 5 to 5:30 उसी टाइम पे देती हूँ। लंच डिनर टिफ़िन में मैं आलतू फालतू कोई स्नैक्स देती ही नहीं हूँ, भले ही पड़ा रहे। डिनर इज़ ऑल्सो अगेन वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और मेरे बच्चों को अभी हाल ही में देख रही हूँ कि नूडल्स खाना भी बहुत पसंद है, तो मैंने राइस नूडल्स खरीद के रखा है। राइस नूडल्स के साथ ढेरों वेजीज, जो भी आपके घर पे वेजीज है, पत्ता गोभी हो, गाजर हो, तो सब कुछ मिला के आप बहुत ईजीली एक नूडल्स बना सकते। तो मैदे का नूडल्स नहीं करके राइस नूडल्स से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बच्चे नूडल्स बहुत पसंद करते हैं, पता नहीं। और बर्थडे में जाते अक्सर खिचड़ी होता नहीं है तो वो नूडल्स खाते हैं। इन ऑर्डर टू बी सोशल यू नीड टू डू अ सर्टेन थिंग्स। पर हाल ही में तो मैं बर्थडेज पे भी घर से खिचड़ी पैक करके भेज देती हूँ। और जब खेल कूद के बच्चे थक जाते हैं तो वो घर का खिचड़ी अम्मी अम्मी करके खा लेते हैं। तो उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं और खाने की लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ता है। आपको जब भूख लगे उस टाइम पे आप खा सकते हो। और द बेस्ट थिंग, आप हेल्दी खा सकते हो, घर का बनाया हुआ खाना खा सकते हो। उसके बाद बच्चे ब्रश कर लेते हैं और ब्रश करने के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। दिस इज़ 2 eggs एंड एवोकाडो। अभी मैं एकदम स्ट्रिक्ट डाइट में आ गई हूँ टू गेट बैक टू माई शेप वॉट आई वॉज बिफोर लियाना। और मैं काफ़ी पतली थी 53 kgs। अभी राइट नाउ मेरा वेट क्या है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली थोड़े दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे बिफोर आफ्टर आपको प्रॉपरली दिखेगा, बिकॉज दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ पुश एंड द लास्ट पुश दैट आई हैव गिवन। मेरे डाइट और एक्सरसाइज और सब कुछ के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड। आई होप यू लाइक द वीडियो।